और आज मैं ब्लॉग में काफी टाइम बाद आई हूँ। जैसे कि आपने हमारे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, 2-3 पुराने में कि मोहित ही ब्लॉग बना रहे थे, तो आज मैं आई हूँ। आज मैंने सोचा आज मेरी क्यूट सी फैमिली से कुछ बातें हो जाए। सो गाइज आज का जो हमारा ब्लॉग है, हमारे को पिछली वीडियो, हमारी लास्ट जो प्रीवियस वीडियो जो उसमें 2-3 कमेंट्स भी आए थे। बच्चों ने जैसे पूछा था उबर ईट्स में अर्निंग क्या है तस्मानिया में, और उबर ईट्स का क्या क्या सीन है, मतलब बिजी है या नहीं है। तो उनके भी हम वीडियो के एंड में आंसर करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और जो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्किल असेसमेंट के ऊपर। आपको इंडिया से जब आते हैं आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आना है और कौन सा कोर्स लेके आना है, इस सब के बारे में आज आपको हमारी प्रिया महिमा जी बताएंगे। बिकॉज ये पहले से इन्होंने अपने इमिग्रेशन ऑफिसेज में काम भी किया हुआ है और यही फील्ड में इन्होंने काफी पिछले 2-3 साल से जॉब भी की है, तो इनको इस बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। सो महिमा, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बताओ। ठीक है, तो मेन ये होता है कि जैसे जब कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो इंडिया से जब यहाँ पे आ रहा होता है, तो मेन होता है कि हमने कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। तो वहाँ के जो एजेंट होते हैं उनका मेन क्या होता है मोटिव, चलो ठीक है आपका ये कोर्स है, आप लेके चले जाओ। लेकिन कुछ लिमिटेड कोर्स है जो यहाँ पे एसओएल लिस्ट में ऐड है ऑस्ट्रेलिया की। एसओएल लिस्ट क्या होती है? वो होती है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो जो कोर्स है एसओएल लिस्ट में वो होते हैं नर्सिंग का कोर्स हो गया, या आईटी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, और सोशल वर्क है, टीचिंग है। तो ये कोर्स होते हैं, ये उसमें एसओएल लिस्ट में होते हैं। जब कोई स्टूडेंट इंडिया से यहाँ पे आता है, अगर सपोज वो कुछ होटल मैनेजमेंट का कोर्स लेके आ जाते हैं, या फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन लेके आते हैं, या एमबीए लेके आ जाते हैं, या और भी जो भी कोर्स होते हैं, कुछ ऐसे कुछ फूड मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, या फिर कुछ आप कोई भी कोर्स कह लो, अगर कोई ऐसे न्यूट्रिशंस वगैरह के बहुत बहुत सारे कोर्स होते हैं। अगर आप कुछ ऐसा ही कोर्स वहां से लेके आते हो तो उन कोर्स में यहाँ पे पीआर नहीं होती है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, पीआर नहीं होती है। हाँ, इसका मतलब अब ये नहीं है आप वहां से कोर्स लेके आ गए, अब क्या हो गया, मैं तो पीआर ही नहीं कर सकता, मैं तो पीआर ही अपनी फाइल नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आप अगर वो कोर्स यहाँ पे लेके आ गए तो आपको टेंशन लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि और कोर्स में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप अपना वो कोर्स छोड़ सकते हो, फिर आप अपना नए उसी कोर्स में ले सकते हो एडमिशन जो एसओएल लिस्ट में। पर एक और बात है, इनको आप ये भी बताओ भी, अगर जो आपने जो कोर्स चेंज करना है वो आफ्टर 6 मंथ करना है, आपको वही सेम यूनिवर्सिटी में 6 मंथ जो आपका पहला सेमेस्टर है वो आपको फिनिश करना पड़ेगा। आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर यू कैन चेंज योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। बट उससे पहले क्या होता है कि अगर आप ऐसा कोई कोर्स यहाँ पे लेके आ गए, तो आपको यहाँ पे आने के बाद पता लगता है कि यार ये कोर्स तो मेरा है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी मास्टर ऑफ एजुकेशन में आई थी, जो मेरा भी कोर्स पीआर में नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद क्योंकि हमें 6 मंथ्स, जैसे आपको मोहित ने बताया, हमें यूनिवर्सिटी में लगाने ही पड़ेंगे 6 मंथ से पहले। हम हमारा जो कोर्स है वो चेंज नहीं कर सकते, ये कंडीशन है, ये हमारी वीजा कंडीशन है। अगर हमने इसको ब्रीच किया तो आप कह लो कि हमारा वीजा रिफ्यूज हो सकता है, या ऐसी सारी चीजें हो जाती है। तो अगर हमने 6 मंथ्स लगा दिए तो सबके माइंड में क्या आता है, यार मैंने तो 6 मंथ्स पे लगा दिए, मेरी तो एक सेमेस्टर की फीस भी चलेगी, अब मेरे तो 3 ही सेमेस्टर रह गए, मैं तो इतनी मुश्किल से एक सेमेस्टर की भर के आया था, अब मैंने फिर से अपने आप को कहीं और ऐसे एसओएल लिस्ट वाले कोर्स में एनरोल किया, तो फिर मुझे दोबारा पैसे और ये जो फीस वगैरह भरनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेटर रिकमेंड यही किया जाता है कि आप इंडिया से उन्हीं कोर्स में आओ जिससे आप यहाँ पे आके अपनी पीआर को फाइल कर सको। यहाँ पे आने के बाद आपको ये एक टेंशन नहीं होगी, यार मुझे कोर्स चेंज करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो अब जैसे मैं आई थी यहाँ पे, मैं आई मास्टर ऑफ एजुकेशन में, मैंने अपना लाट्रोप यूनिवर्सिटी से अपना ले लिया। वहां पे मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था कि यहाँ पे ऐड होगा नहीं होगा पीआर वीआर का। तो जो मुझे एजेंट ने बोला वो मैं यहाँ पे लेके आ गई। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा यार मुझे तब कोर्स चेंज करना है। अब तो मैंने 6 मंथ्स भी लगा लिए, मेरी जो 8-10 लाख जो फीस होती है वो भी वेस्ट होगी, तो मैं क्या करूँ। तो ऑप्शंस नो डाउट बहुत होते हैं, आप साथ में कोई और ट्रेड कोर्स कर सकते हो, या उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, पर उससे टाइम वेस्ट प्लस मनी वेस्ट। तो क्यों ना इन दोनों चीजों को सेव किया जाए और एक अच्छे ही कोर्स में यहाँ पे आ जाए। सो गाइस, इनके कहने का ये मतलब है भी आप अपने बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन पूरी करें आने से पहले भी कौन सा कोर्स हमारा एसओएल लिस्ट में है, हम उसी कोर्स में जाके अपना एडमिशन लें और उसी कोर्स को कंटिन्यू करें। आपको यहाँ पे आगे चेंज करने का कोई झंझट नहीं होगा, कोई आपको टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और बात महिमा जी, इनको आप ये भी बताएं। महिमा जी? यस। ये कब से हो गया?
So guys, it's a part of the job. आप इनको ये बताएं भी कैसी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को आना चाहिए, लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज कैसी होती हैं और लेवल 2 में, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सा बताएं। बस ये कि ऐसे मतलब यूनिवर्सिटीज में क्या यहाँ पे लेवल्स डिवाइड किए हुए हैं, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। ऐसा बोला जाता है इंडिया में कि लेवल 1 में आओ तो वीजा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता भी है। लेवल 1 लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी होती हैं, जो अच्छे पैसे भी लेती हैं अच्छे पैसे, उनकी फीस और बहुत ज्यादा होती उनमें है। ये कि हाँ हमारे जो वीजा आने का जो एश्योरेंस है वो 110% है कि आपका वीजा आ जाएगा। तो ये जो लेवल्स ये होते हैं। और अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन में आई थी, मैंने अपना कोर्स चेंज किया या नहीं किया 6 मंथ्स के बाद। तो मैंने अपना कोर्स नहीं चेंज किया, वही मैंने आपको पहले बताया कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने यही सोचा कि यार 6 महीने के पापा ने फीस भी पे की थी, अब दोबारा स्टार्टिंग से मुझे करना पड़ेगा, फिर मुझे एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ्स हम ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, हमें उसका असाइनमेंट पैटर्न थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है। फिर दोबारा स्क्रैच से करना, मैंने सोचा नहीं यार, साथ साथ अपने कोई और कोर्स कर लेंगे बाद में, या उसके बाद में अपने आप को कोई और कोर्स में एनरोल कर लूंगी। पर लकीली बाबा जी की मेहर से क्या हुआ कि मैंने अपनी पुरानी स्टडीज को असेस करवाया, तो वो मेरी स्टडी असेस होगी, तो उसका मतलब है कि मुझे कोई और कोर्स में एनरोल नहीं होना पड़ेगा। जो मैंने अपनी पुरानी स्टडी को असेस करवाया है वो मेरी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो कोर्सेज है उनके इक्विवेलेंट है। तो अब मुझे कोई भी कोर्स नहीं करना और मेरा सब कुछ परफेक्ट हो गया। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यही शेयर करूंगी। आप वहां से यहाँ पे आ रहे हो, जो बहुत अच्छे पॉपुलर वगैरह कोर्सेज हैं जिनमें ज्यादा आप बोलो जॉब अपॉर्चुनिटीज है और थोड़े पीआर के चांसेस भी अच्छे हैं, तो आप उन कोर्स में आओ यहाँ पे। सो गाइस, मतलब कहने का ये भी आप जल्दबाजी मत करो यहाँ पे आने के लिए भी। आप जल्दबाजी, बस हमें तो वीजा चाहिए, बस हमारा जल्दी जल्दी वीजा आ जाए, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके फन करने वाले हैं बहुत सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। कोई फन, मतलब फन तो है ही है यार, ठीक है, नो डाउट फन है, बट इतना भी नहीं है, क्योंकि आपको आपकी फीस के लिए आपको जॉब भी करनी है, क्लासेस भी लगानी है, तो मतलब बहुत सारा काम हो जाता है, तो जल्दी मत करिए। और जैसे कि मेरे एक भाई ने कमेंट में पूछा था, इंडियन लाइसेंस पे आप यहाँ पे उबर ईट्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तस्मानिया में। सो गाइस, 6 महीने तक आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उबर ईट्स भी कर सकते हैं और कोई भी ड्राइविंग की जॉब कर सकते हैं, जस्ट फॉर 6 मंथ, बट नॉट मोर देन दैट। यस, जब से आप यहाँ पे आए हो, अगर आप यहाँ पे 1 जनवरी को आए हो, तो आप 1 जुलाई तक ही अपने इंडियन लाइसेंस पे आप ड्राइव या कुछ भी कर सकते हो। 2 जुलाई को अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तब आप इंडिया ही होंगे। सो गाइस, इसलिए अपना हाँ, और इनफ टाइम होता है, इतना 6 महीने में हमारा इजीली लाइसेंस बन जाता है, और कोई भी मतलब हार्ड रूल्स नहीं है यहाँ पे विक्टोरियन लाइसेंस या अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, कोई भी हार्ड रूल्स नहीं है। और जहां तक उबर ईट्स की बात है, सो गाइस मेलबर्न में तो उबर ईट्स का काम है बहुत ज्यादा बिजी है, और वहां पे अच्छे पैसे बन जाते हैं दिन के, मतलब अगर आप 10 आवर शिफ्ट करते हो उबर ईट्स में, तो आपके मोर देन $250 बन जाते हैं इजीली अगर आप हार्ड वर्कर हो तो। और जहां तक तस्मानिया की बात है, सो गाइस तस्मानिया में इतना ज्यादा उबर ईट का कोई काम है नहीं है, मतलब है, बिजी नहीं है एज कम्पेयर टू मेलबर्न। सो गाइस, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो एट लास्ट हम आपको यही बोलेंगे कि जो भी कोर्स में आते हो वहां से एक अच्छा कोर्स लेके आओ। ऐसे नहीं जो एजेंट ने बोला है वो बस लेके आ गए, खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करो, खुद उसका थोड़ा सा रिसर्च करो, अपनी जो पुरानी स्टडीज है उससे रेलेवेंसी में आओ, तो आपका यहाँ पे आके आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी और स्मूथ चलेगी। अगर आपको कोई डाउट है कोई कोर्स से रिलेटेड कि मैं कौन से कोर्स में आऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में आऊँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट ड्रॉप कर देना और हम लोग आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। सही बात है गाइस, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने लिंक डाल रखा है बायो में यूट्यूब की। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक्स के साथ, जिसके साथ हमारे जितने जो अच्छे प्यारे वाले सब्सक्राइबर्स हैं इनकी हेल्प हो सके। और गाइस, हम काफी सारे अपने फनी शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं, उनको भी देखें आप प्यार दे भी रहे हैं काफी ज्यादा। और इसी के साथ लव यू ऑल, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, बस सब कुछ। बाय।